Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक शॉक्ड मालदीव्स में मोदी जी का हुआ ग्रैंड किस्म का वेलकम। आजकल एक चीज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है उसने, और वो है जी पीएम मोदी का वहां पर मालदीव्स का विजिट, और वहां पर जिस हिसाब से उनको वेलकम किया गया, एक वो चीज जो है वो हाइप क्रिएट की हुई है। और पाकिस्तानी अवाम, एंकर और पाकिस्तानी मीडिया की बात सुनते हैं कि इस पे जो है वो अपनी क्या रिएक्शन राय जो है वो देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, वीडियो को स्किप नहीं करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चलिएगा इस वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में स्टार्ट होती है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। ये इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया पर हुकूमत की। इंदिरा गांधी का जी आज रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदिरा गांधी ने 4077 दिन तक इंडिया पर हुकूमत की और नरेंद्र मोदी ने आज 4078 दिन तक हुकूमत कर ली और अभी 4 साल उनके पास बाकी है। आज बात करेंगे, मालदीव जी पहुंच चुके हैं। जैसे हमने पहले बोला था, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या शहाना इस्तकबाल होता है। उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेट आउट इंडिया से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तक भी बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है इंडिया से बाहर भी काम करती दिखाई दे रही है। और लंदन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो लड़कियों को तो पता चल चुका है जी। लंदन में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो अपना माल जब इंडिया को बेचेंगी, स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड, उसके ऊपर टैरिफ भी कम है और वो जी कस्टम फ्री, ड्यूटी फ्री भी है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे लोग कह रहे हैं ब्यूटी टिप्स के ऊपर चैनल बनाओ, दिल कर रहा है बना ही लूं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी शॉक्ड है क्योंकि मोदी जी इंडियन पॉलिटिक्स में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और दोस्तों, अब तो मोदी जी की बात सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया सुनती है। और दूसरी बात, अगले साल मालदीव इंडिया के सामने बहुत उछल रहा था और पूरे मालदीव में इंडिया बॉयकॉट का ट्रेंड भी चलाया था। लेकिन दोस्तों, अब तो मोदी जी का ग्रैंड वेलकम करने लगे है और मोदी जी को अवार्ड भी देने लगे है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं ये पूरी बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पिछले 2018 से लेके अभी तक अगर आप देखें तो उसने बहुत सारे काम किए। उसकी इकोनॉमी तकरीबन बढ़ गई है, अभी 4 नंबर पे आ गई। तो अगली अब 2-3 सालों में अब अगर आप देखोगे तो मतलब रशिया को भी बीट कर जाएगी वो। तो एक तो उनकी खैर वो भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को 15 साल बाद उनकी पार्टी रिटायर कर देगी, या उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई फेस अब बीजेपी के पास है? अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो वो मतलब ये बात लाजमी है कि वो कुछ और बंदा इस तरह बनाने की कोशिश होगी जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो उसमें एक और बंदा इस तरह होता है, जब उसके बाद मतलब 4 संभालते हैं। तो अभी देखा जाएगा कि उसके बाद कौन सा बंदा होगा। वो तो कह रहे हैं योगी आएगा, लेकिन लोग कहते हैं योगी भी नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। ये तो मतलब रिप्लेसमेंट ये तो काम करने पे है, नहीं होता कि मतलब उसी तरह बंदा आ जाए, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी पे आएगा। अभी देखा जाएगा कि उसकी तरह होगा। 15 साल तो मिल गया, अगले 5 साल भी क्या मोदी के हैं कि नहीं? हाँ, मुझे तो लग रहा है, मुझे तो लगता है लाजमी वो आएगा। मतलब इनकी लाइफ में रिटायरमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं। और मतलब अगर आप देखें तो वो बहुत लीड से जीतते हैं ना। एक तो होता है कि 1000 2000 मतलब उसकी आबादी तो ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज उसकी ज्यादा होती है ना। जिस तरह अभी 228 में मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, उन्होंने 8078 दिन हुकूमत की, 4078 दिन। और उससे पहले इंदिरा गांधी ने 1 दिन कम हुकूमत की थी। इसका मतलब है कि उसकी हुकूमत आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह अभी इंडिया में बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल के बाद एक लीडर होगा वो रिटायर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें वो क्वालिटीज नहीं है। उसे अभी भी जिस किस्म की वो इंडिया में जगहों के नाम बदल रहा है, यूरोप में उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये गलत काम करे, इसको नहीं बदलने चाहिए।
तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। ये मुझे भी ऐसा लगता है जब कि तक ये सांस 5 में साल तो सांस। उनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहा है, ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये फेस इंडिया के लिए सब कुछ है। अगर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर देखिए, भाई 15 साल गुजरात में सीएम रहे, फिर 15 साल ये देखिए अब वजीर आजम रह रहे हैं, तो इनके जो पॉलिटिकल है आप देखिए कि ये कैरियर किन बेसिस पे इतना ज़्यादा ये ग्रो हुए, और आज अगर देखा जाए तो इंडिया के सेकंड वजीर आजम बन गए जिन्होंने इतना लॉन्ग टर्म इतनी बड़ी आबादी पे हुकूमत की। वाकई इस तरह ये जिस तरह आपने बात की, तकरीबन 150 करोड़ आबादी पे हुकूमत करना, और जिस तरह उन्होंने इंडियन मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा है, ऐसा कोई चैनल नहीं है मेन स्ट्रीम पे, ऐसा कोई चैनल है मेन स्ट्रीम पे उसके खिलाफ बात कर सके। अगर हुकूमत में कोई गलत काम होता है, मीडिया अपोजिशन को ट्रोल करना शुरू कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन पार्लियामेंट में भी पिसती है और अपोजिशन मीडिया में भी पिसती है। वहाँ के जितने भी एंकर्स होते हैं ना, अगर कोई इशू आते वो कहते हैं कि आप लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हो, मीडिया उनको तनकीद का निशाना बनाती है। और मीडिया 10 प्रोजेक्ट मोदी के सामने रख देती है, वाकई उन्होंने ये किया, तुम लोगों ने क्या किया। वाकई इस तरह है, और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने असल में मोदी की जो हुकूमत की बेसिस है ना, वो मेजॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। वहाँ की जो मेजॉरिटी है ना, उनकी आवाज़ सुनती है। यानी उन्होंने वो जो हिंदुत्व है उस पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से चल रही है। मेरे ख्याल में उनकी जो इश्यूज होती है ना, इलेक्शन जो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कभी वो राम मंदिर का मसला उठा लेती है, और वहाँ पे हाँ इमोशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान में भी ऐसे लीडर्स है, लेकिन वो कुछ इदारों की वजह से आगे नहीं आ जाते। वो इसी तरह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर इमरान खान का फेस हटा दे, क्या वो फिर हुकूमत कर पाएंगे? मुझे भी इस तरह लगता है कि अगर बीजेपी से अगर नरेंद्र मोदी का फेस हटा दिया, तो नरेंद्र मोदी के बगैर बीजेपी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर, और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह बाकी वो इंडिया में जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने अपने पास अमेरिका को अपने साथ रखा है, यूरोप को अपने साथ रखा है। मेरे ख्याल में अभी उनका लंदन में भी विजिट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ पे हो रहे कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड। और इंडियन जो फैशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे लगता है वो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मतलब लड़कियाँ तो आप नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगी कि भाई ब्रांडेड चीज़ें, और वो भी फ्री में, टैक्स फ्री। नहीं, वाकई इस तरह ही है। और तो मेरे ख्याल से मुझे इस तरह नहीं लग रहा कि कांग्रेस दोबारा आ जाए, वही बीजेपी रहेगा। मतलब कांग्रेस, अच्छा, और जो नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेके पॉलिटिक्स रही इन 11 सालों में, उसके ऊपर भी तो थोड़ी रोशनी हमें डालनी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया की तकरीबन जो रिलेशन है वो 2-3 बार ही ठीक हुए अभी तक। एक जो है ना वो अटल बिहारी है, उसके वक्त में से ही हुई थी, उसके बाद बीजेपी से ही थे। हाँ, लेकिन उसकी मतलब बीजेपी हिम्मत करती है पाकिस्तान आने की, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है। अभी जो है ना पाकिस्तान मेरे ख्याल से मुशर्रफ गया था उधर, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशन सही हो जाती है तो उसके बाद कभी जो है ना, अभी पुलवामा की उससे पहले ताल्लुकात हमारे सही हुए थे, तो उधर पुलवामा अटैक हुआ अभी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। ये पाकिस्तानी मोदी जी से बहुत जलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। मोदी जी पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। मोदी जी की वजह से आज इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है, और अब तो इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी बात दोस्तों, आज मोदी जी मालदीव की विजिट पे पहुंच गए हैं। अगर आपको याद हो तो अगले साल मालदीव इंडिया के सामने बहुत उछल रहा था, और पूरे मालदीव में इंडिया बॉयकॉट के नारे भी चला दिए थे। ये तो लेकिन दोस्तों, अब मालदीव की अकल ठिकाने आ गई है। उनको पता लग गया है कि इंडिया तो सुपर पावर बनने जा रहा है। अगर हम इंडिया को बॉयकॉट करेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आज मोदी जी का वेलकम करने लगे हैं, और मोदी जी को अवार्ड भी देने लगे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि इंडिया के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इंडियन पब्लिक ने भी मालदीव का टूरिज्म बॉयकॉट कर दिया था, इसीलिए ये अब टूरिज्म का तो सारा मसला है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के ओके गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मालदीव्स वालों को जो है वो एक चीज समझ आ गई होगी कि भाई टूरिज्म जो है वो ज्यादा इंडिया से आती है, पाकिस्तान से उतनी टूरिज्म उनकी नहीं आती, बिकॉज पाकिस्तानियों के पास तो इतना पैसा नहीं, इक्का दुक्का लोग जाते हैं। लेकिन इंडिया से बहुत मैसिव तादाद के अंदर जो है वो लोग मालदीव जाते हैं, वहां पर विजिट करते हैं, और मतलब अपने छुट्टियां वगैरह एंजॉय करते हैं वहां पर। लेकिन पाकिस्तान से इतने लोग वहां पर नहीं जाते। पहले बाइकआउट किया, फिर उनको समझ आ गई कि भाई
वी आर नथिंग विदाउट इंडिया, तो इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर। तो क्यों ना कि हम जो है वो उनका ही साथ दें, ठीक है, बजाय इसके कि मतलब किसी और का साथ दें। तो ज्यादा जो ग्रोथ मतलब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ना, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, ये मतलब इस वे में चलती है कि जहां पर जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज इनको नजर आ रहे होंगे कि खराब हो रहे हैं, ठीक है, पीछे हट जाएंगे। जहां पर इनको अपने फायदे नजर आ रहे होंगे वहां पर फौरन से जो है वो हाथ मिला लेंगे। तो ये सब कंट्रीज के अंदर चलता है कि जहां पर जिस कंट्री को मतलब फायदा अपना दिखता है वो उस कंट्री के साथ हाथ मिलाता है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि एक्सेप्ट इस चीज को करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर मतलब बहुत मैसिव किस्म का बहुत इंसेन जो है ना एक डेवलपमेंट जो है वो आफ्टर पीएम मोदी ही आई है। और अगर ओपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने उस हिसाब से जो है वो तरक्की पिछले सालों में देख ली, जब उनकी थी कांग्रेस के टाइम पर तो उस हिसाब से तरक्की नहीं आई जिस हिसाब से बीजेपी की हुकूमत आई थी, तो तरक्की ज्यादा मिली है उनको। और उसकी एक बड़ी वजह ऑब्वियसली पीएम मोदी है। और पीएम मोदी के बाद अगर बात की जाए तो योगी साहब के जो है वो ज्यादा चांसेस लगते हैं, अमित शाह के सेकंड नंबर पे चांसेस जो है वो लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो योगी आदित्यनाथ के लग रहे हैं, बिकॉज योगी के मैसिव किस्म की वहां पर जो है वो फैन फॉलोइंग है, लोग ज्यादा उनको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग अंदर ये भी बोलते हैं कि जो भाई पीएम मोदी है वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहती हूँ अगर असूल तरीके वैसे अपना ले तो फिर ऑब्वियसली वो भी वैसा काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब तक वो कहते हैं ना जान है उनके अंदर, तो मेरे ख्याल से तब तक तो वो अपना करेंगे। और अब लड़कियों के लिए भी उन्होंने जो है वो वहां से जो है वो इंपोर्ट करेंगे, टैक्स फ्री स्किन केयर हो जाएंगी लड़कियों के लिए, तो फिर और उनको क्या चाहिए, गर्ल्स का भी वोट जो है वो पीएम मोदी को जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और इंदिरा गांधी से ज्यादा हुकूमत करने वाले जो है वो सेकंड पीएम बन चुके हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। मतलब प्लस 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 पॉइंट ही सारे जा रहे हैं। तो गाइज आप लोगों का इस सारी वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलेगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।